ओम शांति। सुनते हैं 29/12/20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते अमरलोक और मृत्युलोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप संगम पर आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो। ये निश्चय करना है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसके एम ऑब्जेक्ट ये लक्ष्मी नारायण या मृत्युलोक के मनुष्य से अमरलोक का देवता बनना। अभी संगम पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। पहले शूद्र संप्रदाय थे, बाप आकर पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बनाते हैं। भारतवासी अभी अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भूल जाने से कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गए। ज्ञान भक्ति वैराग्य ये बाप समझाते हैं। जब ज्ञान मिल जाता तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का, वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। दूसरा तुम्हारा घर गृहस्थी में रहते बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्युलोक का। ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। जो कुछ होता है वह कल्प 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा। टिक टिक होती रहती है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना कि कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने, अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। सदगति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य को सदगति दे न सके। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। बाबा समझाते हैं कि निराकार आत्माएं सब अपना अपना रथ शरीर लेती हैं पाठ बजाने के लिए। बाप को तो रथ है नहीं। बाप कहते हैं मैं निराकार बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका अर्थात ब्रह्मा का रथ टेम्परेरी लोन लेता हूँ। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय सब नास्तिक हैं, परमात्मा को नहीं जानते। बाप आकर आस्तिक बनाते हैं, रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। अब आइए योग के सब्जेक्ट पर सुनते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है रूहानी यात्रा। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाप की याद में रहना है। इसी में माया विघन डालती है। बाप की याद से वर्षा मिलता है, बल मिलता है। देखो क्या कुछ नहीं मिलता बाबा की याद से। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं। बाप की याद से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाबा ने मनमना भाव की ऐसी दवाई दी जिससे 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हैं। धारणा के सब्जेक्ट पर श्रीमत पर पूरा चलने से
श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है, खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी। वरदान धारणा पर देते हुए बाबा कहते, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। अर्थात जो भी संकल्प या कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे, तो अमर भाव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। जुदाई किससे जुदाई? बाबा से जुदाई है। बाबा से जुदाई को विदाई मिल जाएगी, माना निरंतर बाबा याद रहेगा। स्लोगन के ऊपर बाबा कहते, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ टेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी, सरल सरल चित्त रहें हम, और पुरुषार्थ अटेंशन ध्यान रखें हम अपने पुरुषार्थ पर, ऐसा बनाओ। अब सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा समझाते कि 7 रोज़ के कोर्स में समझाओ कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को यही पैगाम देना है, सबका हक है, राइट है, सबको कहना अपने को आत्मा समझ और शिव बाबा को याद करो। पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद शिव बाबा का, आप सभी का। ओम शांति।